हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 2016 सी डबल एग्जामिनेशंस का बीएड 2 ईयर के लिए, है ना, और जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। ओके, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सी डबल एग्जामिनेशंस के लिए डेट बढ़ चुकी है 10 अगस्त। ठीक है, ये एग्जाम मई जून में हो जाती थी और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता था और काउंसलिंग के बाद कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाते थे। बट ड्यू टू दिस एपिडेमिक सिचुएशन कॉज ऑफ कोविड-19, ओके, हमारा इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड इससे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा सिचुएशन पैनिक है और हम लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में है इसके कि कब ये सिचुएशंस नॉर्मल होगी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग इज द नाइट एवर हर्ड द मॉर्निंग डिडंट कम, द मॉर्निंग डिडंट कम। कभी आपने सुना है कि रात बहुत लंबी थी और सुबह हुई ही नहीं। ठीक है, तो अगर अपनी जिंदगी में आपने हर संघर्ष के समय, हर स्ट्रगल के समय सोच लिया कि यार ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो आना ही है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ओके, मतलब उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपकी क्षमता 2 गुनी, 4 गुनी और कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिचुएशन के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अपना दिमाग जो है लर्निंग एटीट्यूड पे लगाइए। ओके, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं करिए, जितना आप सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप सी डबल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अच्छा टीचर। ठीक है, और एक टीचर को हमेशा, हर कदम, हर पल, हर समय लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए कि हमें कहाँ से सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जितना अच्छा सीखते हैं उतना अच्छा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। ओके, तो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए। ठीक है, सो हियर क्वेश्चन नंबर 36, as per 2011 census, which state of India has the highest literacy rate? I think so many students know about this census 2011, which is related to education literacy rate. ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जनगणना 2011, सेंसस 2011, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है और उसे पढ़ना है ना। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि 2011 सेंसस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सामने पेश हैं ये चारों ऑप्शन, आसाम, केरल, मिजोरम, दिल्ली। आई थिंक सभी लोगों को पता है कि केरल जो है उसकी लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है। वो कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल की और वो है लगभग 93.91%। ओके, और ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस उस पे बेस्ड है। ठीक है, now question number 37, children who misbehave in the school need to be। कोई बच्चा है जो स्कूल में मिसबिहेव करता है ना, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पनिश्ड, काउंसिल्ड, डील्ड इंडिविजुअली विद पेशेंस, फोर्थ मेड टू स्टैंड अप आउटसाइड द क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है उसे सजा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, मारना पीटना चाहिए, जो कि आरटी एक्ट 2009 इसका अपोज करता है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते। सेकंड, काउंसिल्ड, है ना, उसकी काउंसलिंग की जाए। थर्ड, डील्ड इंडिविजुअली विद पेशेंस, यहाँ पे काउंसिल्ड का मतलब है परामर्श देना। ठीक है, डायरेक्टली जाकर के उसे समझाने की कोशिश करना, ये ज्ञान देना। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है डील्ड इंडिविजुअली विद पेशेंस, उसके साथ धैर्यतापूर्व इंडिविजुअली डील करना, उसके साथ बात करना। ठीक है, और फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहा है मेड
टू स्टैंड अप आउटसाइड द क्लास, उसको क्लास के बाहर खड़े कर देना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है अपने बहुत सारे वीडियोस में कि आपको आइडियलिज्म को फॉलो करना है। ठीक है, रियल क्लासरूम सिचुएशन, रियल स्कूल सिचुएशन में क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइडियलिज्म की ही बात होती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आपको वहीं से आंसर को पिक करना है। ओके, सो हियर ऑप्शन थर्ड, डील्ट इंडिविजुअली विथ पेशेंस। ठीक है, so option third will be right answer. Now question number 40, students like teachers who are, है ना, बच्चे किस टाइप के टीचर्स को पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन वेल ड्रेस्ड एंड स्मार्ट, जो टीचर बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड होते हैं और बहुत स्मार्ट हैं, उनको पसंद करते हैं। या सेकंड वाला ऑप्शन रेगुलर टाइम एंड कॉन्शियस, ओके, रेगुलर टाइम पे होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, टाइम के लिए कॉन्शियस है। थर्ड, हैव गुड नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज है। फोर्थ, इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, है ना, बच्चों के पर्सनल कांटेक्ट पे रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ठीक है, सो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। Now question number 39. A teacher while teaching a visually impaired child along with other students need to behave in a manner to, है ना, एक टीचर है जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चा आंखों से नहीं देख पाता, ठीक है, उसको पढ़ा रहे हैं। सो विद अदर स्टूडेंट्स नीड टू बिहेव इन अ मैनर टू, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाना चाहिए? ठीक है, पहला, टेक केयर ऑफ हिम हर विद सिंपैथी, उसके साथ अलग से सिंपैथी दिखाना, पहला। दूसरा, डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मे सफर, है ना, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस परेशानी से गुजरते हैं। ठीक है, थर्ड, अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम और हर विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट्स सफर। ठीक है, उस बच्चे को, विजुअली इंपेयर्ड से रिलेटेड बच्चे को सामने वाली रो में बिठाना और जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको उस बच्चे के अकॉर्डिंग सेट करना, जैसे कि वो बच्चा विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए लर्न कर सके, है ना, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाकी जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ओके, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, है ना, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन है कि उसको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं, है ना, इससे तो हम इंसानियत का भी गला घोट देंगे, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और टेक केयर ऑफ हिम और हर विद सिंपैथी, और एक्स्ट्रा सिंपैथी दिखाने से शायद उस बच्चे में कॉम्प्लेक्स की भावना उत्पन्न हो। ओके, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी मोर एप्रोप्रिएट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, a teacher to ensure maximum participation of students should make use of, है ना, एक टीचर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स को इंश्योर करते हैं, मतलब करना चाहिए, मतलब किसको यूज करके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर मेथड, सेकंड डिस्कशन मेथड, थर्ड टेक्स्ट बुक मेथड, फोर्थ ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर मेथड में तो आप सभी लोगों को पता है, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और निकल लेते हैं, है ना, इसमें बच्चों का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं होगा बच्चों का, है ना। रही बात थर्ड वाले ऑप्शन की, टेक्स्ट बुक मैथड, कि टेक्स्ट बुक को पढ़ दिया और काम खत्म, इससे पार्टिसिपेशन नहीं होगा मैक्सिमम। ठीक है, अब बात आती है सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे चूज करना आंसर को ज्यादा कंपैरेटिवली मतलब कठिन होगा डिसाइड करना कि विच विल बी राइट आंसर। ओके, डिस्कशन मेथड और ऑडियो विजुअल मेथड,
ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड में आपने देखा होगा रियल क्लासरूम सिचुएशन में भी कि 4-5 बच्चे जो होते हैं या 2-3 बच्चे होते हैं बहुत टॉकेटिव होते हैं और उनका कम्युनिकेशन स्किल कहें या कॉन्फिडेंस लेवल कहें बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं या तो इरिटेट फील करते हैं या इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। मे बी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, उनके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन मेथड को अभी पेंडिंग पे रखते हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की मैं जनरली बात करता हूं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को आपने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन अगर आपने उसे विजुअली फॉर्म में नहीं देखा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है एक्चुअली, ठीक है, तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड और ऑडियो विजुअल एड्स, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सा है ऑडियो विजुअल एड्स, दिस इज बेस्ट, ओके, फॉर इंश्योर maximum participation of students. Okay, so here option 4 will be right answer. Now question number 41, a teacher to be effective in class should, एक टीचर है क्लास में इफेक्टिव इन क्लास शुड, क्लास होना चाहिए, है ना। इंट्रोड्यूस मतलब एक टीचर मतलब इफेक्टिव होगा क्लास में, अगर क्लास में होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव होगा टीचर, ठीक है। पहला, इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही और शी स्टार्ट्स टीचिंग, अगर वो किसी लेसन को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेसन को क्या पढ़ाने जा रहा है, ठीक है। या दूसरा, हैव कमांड ओवर हिज और हर लैंग्वेज, उस टीचर का उस लैंग्वेज पे कमांड हो। थर्ड, हैव कमांड ओवर हिज और हर सब्जेक्ट, ठीक है, दो बार यहाँ पे टाइप हो गया है ओवर ओवर, बट वो एक ही बार है। हैव कमांड ओवर हिज और हर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कमांड हो। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दूसरा, जो लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है, वो भी अच्छी होना चाहिए टीचर की। थर्ड, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में भी कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो सही होंगे। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। Now question number 42, the most important objective of co-curricular activities in school is, ठीक है, first, all round development of children, second, development of interest in curriculum, making the school atmosphere attractive, fourth, strengthening the relations between the community and school. ओके, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी कि को करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा प्रोग्राम कि को करिकुलर एक्टिविटीज में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, है ना, मे बी डांस, सिंगिंग, रंगोली प्रतियोगिता या ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज जो करिकुलम में हो, आउटसाइड मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से अलग हो, सॉरी, ठीक है। सो हियर ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है पब्लिक स्पीकिंग में, या वो लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये सारी चीजें, या फिर उनके अंदर कोई अलग से टैलेंट हो, या उनकी हॉबी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर वो काम करते हैं, ठीक है, या पार्टिसिपेट करते हैं उन सब चीजों में, तो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, to help students understand the lesson a teacher teach by, बच्चों की हेल्प के लिए, उनकी समझ के लिए एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए,
giving them prompt, focusing on easy content, illustrating with examples, testing the content. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। वो क्यों कि एक टीचर है, अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है, उससे रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल्स देता है ना, तो बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज को भी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों की हेल्प हो सके तो टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। Now question number 44, an effective teacher is expected to, एक effective teacher से एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या, encourage the students to make initiative, बच्चों को encourage करना कि वो खुद से इनिशिएटिव करें, कोई नई चीज करें। ठीक है, अगर ऐसा टीचर है, ठीक है, तो क्या उसको इफेक्टिव टीचर बोला जा सकता है, क्या उससे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, रिड्यूस द एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, बच्चों में एंजाइटी लेवल को मतलब कम करे। थर्ड, टू मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है सही है, सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, now question number 45, as a teacher which of the following you agree to, एक टीचर के नाते आप किस पे एग्री होते हैं। ठीक है, पहला, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। सेकंड, पनिशमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन disciplining the child, reward as more effective than punishment, keeping personal touch with the students is helpful in disciplining the child। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बोल रहे रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, या इवन कोई भी बच्चा कुछ अपने लेवल से ऊपर आकर के मेहनत करके कुछ अच्छा करता है, तो उस बच्चे को जब प्राइज दिया जाता है या किसी भी तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे कि हम लोग 8th क्लास में थे, तो जैसे कि उस टाइम मतलब जो क्लास में टॉप करता था उसको उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाती थी, और साथ में गिफ्ट के तौर पे एक डेयरी मिल्क देते थे हमारे सर। ठीक है, सो उस टाइम ऐसा फील होता था कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा एक एक बच्चे को फील कराना है रेदर देन पनिशमेंट। ठीक है, तो पनिशमेंट के अलावा से हटकर अगर ऐसे बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाए तो जो बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है वो भी आगे आएंगे और आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो एक टीचर होने के नाते हम एग्री करते हैं ऑप्शन थर्ड पे, रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, नवोदय विद्यालयास प्रोवाइड, नवोदय विद्यालय क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, क्वालिटी एजुकेशन शहरी क्षेत्र के लोगों को, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों बच्चों को। थर्ड, क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को एजुकेशन। फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो टारगेट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के वो बच्चे जो कि डिजर्व करते हैं। ठीक है, ओके, और सभी लोगों को पता है कि 5th क्लास और 8th क्लास में एग्जाम्स होते हैं फॉर एडमिशन ऑफ फॉर 6th क्लास एंड 9th क्लास। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड सॉरी सेकंड विल बी राइट आंसर, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, है ना। और मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, उसे एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे एब्रीविएशन वाले वीडियो में। ठीक है,
अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जा करके उसे देख सकते हैं। ओके, एब्रिविएशन से रिलेटेड बहुत सारे उसमें मैंने जो एक्रोनिम्स है ना, शॉर्ट फॉर्म है, उसे डिस्कस किया हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, गेम्स इन स्कूल, स्कूल में खेल। फर्स्ट, make students physically fit. Second, it is healthy pastime. Third, develops a sense of cooperation and physical and mental balance. Fourth, keep students mentally healthy. ठीक है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में मेंटली हेल्दी की बात किया है, फिजिकली की बात नहीं किया। सेकंड में बोल रहा है इट इज अ हेल्दी पास टाइम। ठीक है, फर्स्ट वाला बोल रहा है मेक स्टूडेंट्स फिजिकली फिट, यहाँ पे मेंटली की बात नहीं किया, मतलब फर्स्ट और फोर्थ अधूरे हैं, इसलिए ये सही नहीं होंगे। इट इज अ हेल्दी पास्ट टाइम। ठीक है, और थर्ड वाला ऑप्शन आप देखिए, डेवलप्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। यहाँ पे फिजिकल मेंटल इसको भी कवर किया है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में या तो इंटर रिलेटेड भी हो सकता है या इंट्रा रिलेटेड भी हो सकता है ना। इंटर रिलेटेड मतलब आपस में जो टीम मेंबर्स होंगे उनके साथ बॉन्डिंग बनना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीम इमोशंस, टीम फीलिंग्स, कोऑपरेशन की भावना का उत्पन्न होना। ठीक है, और कोऑपरेशन खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, है ना। सो यहां पर ऑप्शन थर्ड जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन बिकॉज, टीचिंग एक आदर्श प्रोफेशन है क्योंकि पहला, देर इज नॉट मच वर्कलोड, इसमें कोई वर्कलोड नहीं होता है। ठीक है, इररिलेवेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत वर्कलोड होता है। ठीक है, सेकंड, देर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग, है ना, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग एंड ग्रोइंग की, सीखने की और आगे बढ़ने की। ठीक है, इसको पेंडिंग पे रखते हैं, ऑप्शन थर्ड देखते हैं। देयर आर मोर हॉलीडेज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशंस, है ना। अदर प्रोफेशन को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा हॉलीडेज मिलते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और आंसर में लिखा हुआ है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। ठीक है, तो यहां पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। ओके, टीचिंग एक ऐसा फील्ड है, आप किसी भी मतलब हॉबी को बिलोंग करते हैं, या आप में कोई भी टैलेंट हो, या स्पोर्ट्स का हो, या सिंगिंग का हो, या डांस का हो, या डिबेट का हो, या आप एक टॉकेटिव पर्सन हो, या आप क्रिएटिव माइंडेड पर्सन हो। ठीक है, आप टीचिंग में यूज कर सकते हैं, तो आपके ग्रोइंग के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। अब बात आती है लर्निंग की, आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं लोगों के साथ, है ना, यहाँ पे बात होगी बच्चों के साथ, या आपके जो कलीग होंगे, या आपके ऊपर प्रिंसिपल्स होंगे, या कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी डायरेक्टली सबसे ज्यादा जो जुड़ती है वो टीचर्स के साथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, सो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, what will you do as a teacher if the students do not attend your class? रियल क्लासरूम सिचुएशन क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बच्चा है जो आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। पहला, ब्लेम द स्टूडेंट्स फॉर देयर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति, और अगर वो एब्सेंट हो रहा है तो उस बच्चे को ब्लेम करना कि वो नहीं आता और ये दुनिया भर का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, शांत होके कंसिडर करना कि बच्चा मतलब प्रेजेंट है, ऐसा एटीट्यूड रखना। थर्ड, थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंटरेस्टिंग मेथड यूज करना। फोर्थ,
ट्राई टू नो द रीजंस फॉर देयर एब्सेंस, है ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन आप देखिए कि इंटरेस्टिंग मेथड यूज करना पढ़ाने की टीचर के द्वारा, ठीक है, बट रीजन पता ही नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है ना, तो ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, बेनिफिशियल भी नहीं होगा, है ना। उस बच्चे के लिए तो नहीं होगा, बाकी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई टू नो द रीजंस फॉर देयर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस का कारण जानना, उसके बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, सो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, if a student becomes unconscious in the class, what will you do first? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और अचानक से कोई एक बच्चा बेहोश हो गया, तो सबसे पहला आपका जो कर्तव्य है, सबसे पहले आप जो करेंगे वो क्या करेंगे? ऑप्शन को देखिए आप लोग। रश टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर हेल्प, प्रिंसिपल के ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, हेल्प के लिए। दूसरा, टेलीफोन स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड वेट फॉर देम, पेरेंट्स को फोन करेंगे उस बच्चे के और वेट करेंगे आने का। थर्ड, गिव फर्स्ट एड एंड कांटेक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, ठीक है, उस बच्चे को प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड, पहला जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, वो देंगे और पास के किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। फोर्थ, मेक अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग टू द हॉस्पिटल, उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजने के लिए अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो हर स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट एड की सुविधा होती है ना। तो यहाँ पे गिव फर्स्ट एड एंड कॉन्टेक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, है ना। तो मे बी कुछ लोग नॉर्मली ट्रीटमेंट जानते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसे थोड़ा पानी के छींटे हम देते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली है ये प्रॉब्लम तो वो बच्चा होश में आ जाएगा, है ना। मे बी कमजोरी के कारण वो बच्चा बेहोश हो गया हो या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि उसे फर्स्ट एड दें और पास के किसी डॉक्टर को बुलाएं, कांटेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद की सारी प्रोसेस होती है कि पेरेंट्स को फोन करके बुलाना या प्रिंसिपल को हेल्प के लिए बुलाना, पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ टीचर, ठीक है, क्योंकि आप एक सिर्फ टीचर ही नहीं हैं, आप एक फैसिलिटेटर हैं समय पढ़ने पे, आप एक फ्रेंड भी हैं, ओके, आप एक गार्जियन भी हैं स्कूल में, ठीक है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, ओके। और आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये पार्ट 2 2016 CEE के लिए क्वेश्चंस सीरीज थे, क्वेश्चंस थे, ओके। आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा ये जो सॉल्यूशन और डिस्कशन किया गया है समझ में आया होगा और मेरे द्वारा सारी बनाई हुई वीडियोस हेल्पिंग साबित हो रही होगी CEE एग्जामिनेशंस के लिए, ओके। तो कोविड-19 सिचुएशंस के कारण जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, है ना, बहुत सारी जॉब चली गई लोगों की, तो आप लोगों को करना क्या है, आप अपने आप को सोचिए कि आप लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि आप लोग बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक चीज बोला था, रात कितनी भी लंबी हो, रात कितनी भी लंबी हो, कभी आपने यही नहीं सुना होगा कि यार सुबह हुई ही नहीं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए, एग्जाम कभी ना कभी होंगे, ठीक है, किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू। तो जितना आप पॉलिश कर सकते हैं अपने स्किल्स को, है ना, उसे बढ़ाइए, ओके। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 में जो मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, उसका आंसर की मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, FB पेज का लिंक दिया हुआ है और मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon.